हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करना शुरू किया है अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के दूसरे मेथड को इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन, और सिंपल अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं आप डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट सीरीज़ में, अलग अलग तरीके से। 3 टाइप हैं सीरीज़ के: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तीनों ही सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन को हम अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वो तरीके टोटलिटी में 3 हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ को आप 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग अब तक इंडिविजुअल सीरीज़ के 2 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, मैं सिखा चुकी हूँ आपको। शॉर्टकट मेथड में क्या फार्मूला यूज़ करना है और अगेन कैसे यूज़ करना है, मैं आपको प्रीवियस क्लास में ये बतला चुकी हूँ। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, तो इसी मेथड से और भी कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी हम सॉल्व करके इस मेथड को फुल एंड फाइनल कंप्लीट वे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम तीसरे मेथड पे बढ़ेंगे, जो कि होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए अभी के क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। हम शॉर्टकट मेथड में हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में। शॉर्टकट मेथड को अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। क्या फार्मूला यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चंस जो होंगे मैं वो बुक से आपको बतलाती हूँ, उसका सल्यूशन मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे करके दिखाऊंगी। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोलता है फाइंड एवरेज बाय शॉर्टकट मेथड of the following data. डेटा आपके पास गिवन है 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17 एंड 22। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास और हमें मेथड भी मालूम है कि कैसे इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो देख लें इंडिविजुअल सीरीज़ है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले आपको बताया हुआ है मैंने कि कुछ हम कॉलम्स बनाते हैं, और शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि शॉर्टकट मेथड से ही मीन निकालें या एवरेज निकालें। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो क्रिएट करते हैं वो है 3। तो 3 कॉलम्स हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिख लो भाई, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कुछ कि ये क्या है, डेटा किस बारे में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज़ है, वैल्यूज़ इंडिविजुअल ही रहेंगे, फ्रीक्वेंसी के बिना दिए रहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक सीरियल नंबर निकाल लेते हैं, सो दैट कि n का हमको पता लग जाए, n का क्या वैल्यू है वो हमको पता लग जाए। तो सीरियल नंबर हम देख लेते हैं 1, 2, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है,
सीरियल नंबर हम लोगों ने लिख लिया है। नाउ जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमारे x को बता रहा है, उसको उस वैल्यू को हम x से डिनोट करेंगे और उन वैल्यूज़ को भी सिंपली हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ओके फिर हमने क्या करना होता है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको बताया हुआ है कि हम लोगों को सबसे पहला स्टेप ये करना है कि पहले अज्यूम्ड मीन, एक मीन वैल्यू को अज्यूम करना होता है फ्रॉम द सीरीज x। तो मैंने इस बारे में भी बताया है कि आप किसी भी वैल्यू को मीन अज्यूम कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप किसी भी वैल्यू को मीन मानोगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो सही ही रहेगा। रिजल्ट कैलकुलेशन अलग अलग हो सकता है, अगर मैं किसी अलग वैल्यू को मीन मान लूँ और आप किसी अलग वैल्यू को मीन मान लें तो कैलकुलेशन में बीच का जो होगा तरीका वो अलग अलग हो सकता है, बट जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं मीन। सपोज हमने 10 को मीन मान लिया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग डेविएशन निकालेंगे। मीन तो मान लिया हम लोगों ने, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेविएशन d। और डेविएशन को कैसे निकालते हैं, तो x माइनस ए, x में a को घटाओ तो डेविएशन वाला वैल्यू आता है, यानी कि 3 माइनस क्या करोगे 10, 3 माइनस 10 इक्वल्स टू -7। ठीक उसी तरह से 5 माइनस 10 तो -5, 6 माइनस 10 -4, 8 माइनस 10 -2, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 तो 1, 13 माइनस 10 3, 17 माइनस 10 7 प्लस में है, एंड 22 माइनस 10 तो हो जाएगा 12 प्लस में। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसका सम कर लेते हैं, तो सम ऑफ डेविएशन करोगे। अच्छा उससे पहले यहाँ पे n बराबर भी लिख लो, तो भाई टोटल है 9, n बराबर हम 9 लिखेंगे। ओके देन सम ऑफ d करना है, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, 7 और 5 12 प्लस 4 16 और 2 18 तो -18, और इन सबको जोड़ लो फिर प्लस वाले को भी, 1 and 3 4 and 7 11 और 12 23, ठीक है प्लस में। तो 23 में 18 जाएगा तो आपका वैल्यू आएगा आपका 5, और क्योंकि 23 पॉजिटिव में है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा +5। अब क्या करना होगा आपको, तो अब आपको इन सारे वैल्यूज़ की मदद से निकाल लेना है मीन। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है मीन का, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, राइट। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज को, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट। ओके आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट हिंट करने के लिए बता रही हूँ कि क्या क्या कर सकते हो। x बार इज इक्वल्स टू a, अज्यूम्ड मीन कितना माना है हमने 10 तो 10 प्लस सिग्मा d कितना है देखो तो 5, n कितना है 9। अब क्या करोगे, 10 प्लस 5/9 करो, डिवाइड करो आप, ठीक है 5/9 करोगे तो आ जाएगा आपका 5, सो 45 5, फिर ठीक उसी तरह से 0.54 या 55, 0.55, चूँकि ये कंटिन्यू करते चले जाओगे तो ये 444 आता जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे तो हम 55 ले लेंगे। अब 10 प्लस 0.55 तो वैल्यू आ जाएगा 10.55। नाउ दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन and this will be your answer 2 of this question। देख लीजिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सॉल्व कर लिया अर्थमेटिक मीन
और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, और बिल्कुल सिंपल वे में हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करते हुए अर्थमेटिक मीन को निकाल लिया है। चलिए तो इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे मूव कर जाते हैं, बिकॉज शॉर्टकट मेथड होपफुली सिंपल मेथड है तो समझ में आ गया होगा हम लोगों को। फॉर्मूला का ध्यान रखना है। डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स अपॉन एन कर रहे थे, यहाँ पे पहले मीन मानते हैं, फिर डेविएशन निकालते हैं, फिर उसका सम करते हैं और एन से डिवाइड कर देते हैं। दैट्स इट। इसी के साथ दूसरा मेथड अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन का फिनिश हो जाता है और अब पहुंच जाते हैं हम अपने तीसरे मेथड पे, जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड, which is the third method of calculating arithmetic mean. थर्ड सी कर दें यहाँ पे इसको, स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो मेथड है, इस मेथड को यूज़ क्यों करते हैं, या ये क्या मेथड है? एक ही सीरीज़ से एक ही चीज़ को निकालने के इतने सारे तरीके क्यों हैं आखिर? तो देखो, डायरेक्ट मेथड से भी तुम काम करोगे तो आंसर निकल आएगा, शॉर्टकट मेथड से भी आप काम करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी सेम आंसर आता है। बट मेथड क्यों है तीन? तो इसके पीछे का जो पर्पस है वो ये है कि अगर आपके पास जो डेटा गिवन है, ऑब्जर्वेशंस जो दिए हुए हैं, उसके वैल्यूज़ थोड़े सिंपल हैं, स्मॉल है, मतलब छोटे हैं, तो उस केस में कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके। सिंपली सबको जोड़ा, सबके नंबर से डिवाइड करा और आंसर आ गया। लेकिन अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज़ ही है बट वैल्यूज़ थोड़े से लार्ज हैं, नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं या जो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में अगर थोड़े लार्ज हैं, थोड़े बड़े हैं, तो कैलकुलेशन मेरा बहुत ज़्यादा टफ ना हो जाए, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि नाम से पता लग रहा है। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। इसकी क्या ज़रूरत है या इस मेथड को क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो अगर आपके क्वेश्चन में वैल्यूज़ और भी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, सुपर लार्ज हैं, बड़े हैं, तो उस केस में आप अपने कैलकुलेशन को एक स्टेप और सिंपल कर पाएँ, ईजी कर पाएँ, इस वजह से आप स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है वो शॉर्टकट मेथड का भी एक सिंपल वर्जन है। मतलब स्टेप डेविएशन मेथड, देखो डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो रहा था तो शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लिया, बट अगर शॉर्टकट मेथड से भी अगर कैलकुलेशन टफ हो जाए तब क्या करें? तब यूज़ कर सकते हैं आप स्टेप डेविएशन मेथड। इट सिंप्लीफाइज द शॉर्टकट मेथड, और इस मेथड से कैलकुलेशन को करना इसलिए और ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अज्यूम्ड मीन तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और उससे भी हम वैल्यूज़ को डिवाइड करके और छोटा कर देते हैं। अब ये बातें क्या है तो इसको हम पहले सिम्बॉलिकली समझेंगे, फिर इसके स्टेप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेप डेविएशन मेथड जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। और अब बात करते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, जिससे हमको ये भी पता लग जाएगा कि इसमें जो जो टर्म्स से हम डिनोट कर रहे हैं तो ये है क्या।
तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, मीन मान लेना होता है, ठीक है। सेलेक्ट करना होता है हमको, सेलेक्ट करते हैं हम अज्यूम्ड मीन और उसको डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं ए, ठीक। कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल या गिवन क्वेश्चन, और जो भी सीरीज दिया हुआ है उसी में से कोई एक वैल्यू को हम मीन अज्यूम कर लेते हैं। देन सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम डेविएशन का कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट डेविएशन। और डेविएशन का कैलकुलेशन मतलब x माइनस ए करते हैं तब जाके डेविएशन मिलता है, विच इज़ d। जो वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी गिवन उसमें अज्यूम्ड मीन के वैल्यू को घटाते हैं और डेविएशन वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस विल बी द डेविएशन। तो सेकेंड स्टेप में क्या करा हमने, कैलकुलेट कर लिया डेविएशन को फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, डेविएशन निकाल रहे हैं फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो कि डी डैश है यहाँ पे, तो ये क्या है, तो फिर आपने करना होता है डिवाइड ईच डेविएशन। जो भी डेविएशन के वैल्यूज आपने निकाले हैं ना, उस हर एक डेविएशन वैल्यू को डिवाइड करते हैं किससे, तो बाय कॉमन फैक्टर। एक डेविएशन में से ही किसी एक वैल्यू को हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं और उस कॉमन फैक्टर को, अच्छा कॉमन फैक्टर यानी कि c, कॉमन फैक्टर विच मीन c, और उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ईच डेविएशन को, जिससे कि क्या मिल जाएगा, तो c से डिवाइड करते हो, यानी कि काम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो d अपॉन c करेंगे तो मिलेगा d डैश। क्लियर है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे सम ऑफ डी डैश, डी डैश का सम कर लोगे यानी निकल जाएगा सिग्मा डी डैश, ठीक है। और फिर क्या करना होता है कि जो भी आपका फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लेंगे, चूँकि सारी चीज़ें हो गई हमारे पास, ए है देखो x माइनस ए करके d निकाला और फिर d डैश निकाला c से डिवाइड करके कॉमन फैक्टर, फिर उसका हमने सम किया तो सिग्मा d डैश, n तो काउंट करके निकालेंगे और c से गुना करना है तो c तो ऑलरेडी हम लोगों ने ले रखा है। और इस तरह से आप स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये आपका एक सिंपल वे में अर्थमेटिक मीन निकल जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में। तो फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। अब चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम देख लेते हैं, सो दैट कि कैलकुलेशन आसान हो जाए और हम इजीली इस मेथड को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड। 10 वर्कर्स का वेज दिया हुआ है और उसमें से आपको कहा जा रहा है क्या, तो मीन निकालने के लिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को नहीं उतार रही, डायरेक्टली मैं आपको ना सोल्यूशन बताती हूँ, क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले आपको कुछ कॉलम्स क्रिएट करने होंगे और यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना है। तो आप यहाँ पे जितने कॉलम्स बनाओगे वो हो जाएंगे 4। चार कॉलम्स हम बना लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है, सीरियल नंबर, फिर एक कॉलम x का, अच्छा 10 वर्कर्स का ऑलरेडी बोल दिया है तो आप उस हिसाब से सीरियल नंबर दे दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो n बराबर हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। फिर x वेजेस दिए हुए हैं, डेली वेजेस दिए हुए हैं जिसको हम यहाँ पे x मान लेंगे
और डेली वेजेस जो है वो है आपका यहाँ पे 140, 150, 180, 200, 220, 250, फिर दिया हुआ है 260, देन 300, 350 एंड 450। अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले क्या करना है, तो मीन अज्यूम करना है। मीन को हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो x में से किसी भी एक वैल्यू को मीन मान लेते हैं। सपोज हम इसको मीन मान रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, डेविएशन निकालते हैं। यही हमारा फर्स्ट स्टेप है, मीन मानो। सेकेंड स्टेप है डेविएशन निकालो। कैसे, x माइनस ए करके। तो d निकालेंगे x माइनस ए, जहाँ पे a बराबर है 220। तो क्या करोगे, 140 में 220 को घटाते जाओ और घटाते हुए डेविएशन को आप निकालते जाओ। 140 में 220 घटाओ -80, 150 में घटाओ -70, 180 में घटाओ -40, 200 में घटाओ -20, 220 में घटाओ 0, यहाँ +30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ पे हो जाएगा 130 और यहाँ हो जाएगा 230। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग कॉमन फैक्टर ले लेंगे। कॉमन फैक्टर जो यहाँ पे हम ले रहे हैं उसको आप कैसे लोगे, तो कॉमन फैक्टर देखो वो होगा सी डी डैश निकालना होगा। और डी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कॉमन फैक्टर से उसको हम डिवाइड करते हैं डेविएशन को, तो डी अपॉन सी करोगे। सी बराबर क्या होगा, तो सी बराबर कॉमन फैक्टर मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपके मेजॉरिटी में वैल्यूज़ को डिवाइड कर दे, सो दैट कि वैल्यूज़ हमारे छोटे हो जाएं और कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखो ना, मेजॉरिटी में ऐसे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, इसमें से हम कौन सा ऐसा वैल्यू लें कि मेरा वैल्यू छोटा भी हो जाए, सारा का सारा डिवाइड हो जाए, और कॉमन फैक्टर ले भी सकते हैं हम, ऐसा कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप c बराबर 10 ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सीरीज़ में हो ही, बट कॉमन हो सकता है। तो मेजॉरिटी में 0 है तो 10 के साथ तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो -80/10 कितना हो जाएगा, -8, -70/10 -7, -40/10 -4, -20/10 -2, 0/10 0, 30/10 3, 40/10 4, 80/10 8, 130/10 13, 230/10 23 सॉरी। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे डेविएशन निकल गया, तो क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, सम कर लेना होता है ऑफ ऑल द डेविएशंस, और सिग्मा डी डैश निकल जाता है। सम कर लो, माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, -8 + -7 लाइक माइनस माइनस ही रहेगा, तो 8 और 7 15 और 4 19 और 2 21 माइनस में, ओके। और प्लस में इधर देखो, तो 4 और 3 7 और 8 15 13 और 23, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 3 11 का 1 हाथ में बच गया 1, और इधर हो गया 51। तो +51 और -23, तो 51 में 21 घटाओ तो वैल्यू आता है 30, और वैल्यू आपका प्लस में होगा बिकॉज 51 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, बड़े का साइन लगता है, राइट। अब हमने सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इनटू द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट कर लेंगे हम अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ये फॉर्मूला है, a बराबर हमने कितना लिया 220 प्लस सिग्मा डी डैश कितना है 30 अपॉन n कितना है 10 इंटू c कितना लिया था हमने 10, 220 प्लस 3 इंटू 10 30 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 250। दिस विल बी योर एक्स बार। देख लो एवरेज वेज जो है 10 वर्कर्स का आ गया ₹250। देख लिया, इधर काम हमने क्या करा, आसान कर लिया। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टेप में हमारा आंसर जो है वो एकदम इजी वे में निकल के आ गया है।
और यही काम आपको करना भी है। इंडिविजुअल सीरीज़ के मैंने आपको तीनों मेथड्स बतला दिए हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तीनों ही मेथड में क्या फार्मूले यूज़ हो रहे हैं मैंने बताया, कैसे यूज़ हो रहे हैं मैंने बतला दिया है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से हम कुछ एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे जो कि है डिस्क्रीट सीरीज़। कैलकुलेशन तो अर्थमेटिक मीन का ही करेंगे, बट सीरीज़ बदल देंगे, इंडिविजुअल के जगह पे डिस्क्रीट करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि तीनों मेथड के अकॉर्डिंग क्या क्या फार्मूले यूज़ होने हैं और कैसे हम उन फार्मूले को यूज़ करेंगे, अप्लाई करते हैं इनटू द कैलकुलेशन। ठीक है, ये सारे काम हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सबका काम है कि जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें जहाँ कहीं पे भी किताबों में मिले आपने प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कैलकुलेशन करने का जो स्किल है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा और इस तरह के क्वेश्चंस एंड फॉर्मूले आपके लिए उतने ज़्यादा आसान हो जाएंगे। थैंक यू।